पिछले कुछ दिनों से अमेरिका भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अमेरिका की सरकार नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अमेरिका को पता चल चुका है कि उसका ये सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए अमेरिका अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। अमेरिका का दूसरों के मामलों में अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से बहुत अच्छे चले आ रहे थे और इंडिया ने इसका खूब फ़ायदा उठाया, काफ़ी अपनी मईशत बेहतर की और काफ़ी टेक्नोलॉजी भी अमेरिका के नासा से ली, यहाँ तक कि चंद्रयान भी अपना मिशन सक्सेसफुल करा दिया और हर एक चीज़ का एंड होता है। और अब अमेरिका और इंडिया के रिलेशन का एंड हो गया है। अमेरिका ने इस बार इंडिया के खिलाफ खुलकर महाज खोल दिया है। एक तो अमेरिका ने सीधा सीधा भारत के खिलाफ NRC और CA कानून पर बात की है और दूसरा भारत के खिलाफ अमेरिका अब अक़वाम मुत्तहिदा में रेजोल्यूशन लाने वाला है। अक़वाम मुत्तहिदा में रेजोल्यूशन आएगी और वो पास भी होगी, लेकिन सलामती कौंसिल में रूस उसे वीटो कर देगा। लेकिन इस बार हो सकता है कि रूस कहे कि मैं भी न्यूट्रल हो जाता हूँ, जैसे कि भारत न्यूट्रल हो गया था मसले यूक्रेन और रूस के मसला जो चल रहा था उसमें भारत ने न्यूट्रल होने का हक अदा किया था, तो रूस भी ऐसा ही कर सकता है। और भारत के खिलाफ इस बार अमेरिका ने बहुत बड़ा महाज खोल दिया है। अमेरिका ने इसी के साथ पाकिस्तान को भी एक खत लिखा है। शहबाज शरीफ सरकार को पहला बाइडेन सरकार ने खत लिखा है। ये ऑफिशियल खत पाकिस्तान पहुँच गया है और इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के अच्छे रिलेशन की बात की गई है और इन्हें आगे बढ़ाने की बात की गई है, जबकि भारत को फटकार लगाने की बात की गई है। घुसने वाला पागलपन चरम सीमा तक पहुंच गया है और अब तो अमेरिका कश्मीर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पिछले 15 दिनों में अमेरिका ने 3 बार भारत की संप्रभुता पर हमला किया है। आपको सबके बारे में बताएंगे, लेकिन तीसरा वाला हमला तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मोदी सरकार को कोसने के लिए अमेरिका भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पत्रकारों का सहारा ले रहा है। पहले से ही प्लान बन जाता है कि एक पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी प्रवक्ता से भारत विरोधी सवाल पूछेगा। उसके बाद अमेरिकी प्रवक्ता भारत को नसीहत और चेतावनी देंगे। अब आइए अमेरिका के सबसे पहले हमले की बात करते हैं। कुछ दिन पहले भारत में CAA कानून पूरी तरह से लागू हो गया, लेकिन एक पत्रकार ने एजेंडे के तहत अमेरिकी प्रवक्ता से पूछा कि भारत ने तो मुस्लिम विरोधी कानून पास कर दिया है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसके जवाब में अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि हम भी हैरान हैं कि भारत ऐसा कानून कैसे पास कर सकता है। हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना के बाद दूसरा हमला किया गया जब एक बांग्लादेशी पत्रकार ने अमेरिका से जानबूझकर पूछा कि भारत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। अमेरिका ने एक बार फिर कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है, हम इस मामले पर भी नजर बनाए हुए हैं। मोदी सरकार ने जब अमेरिका के इस बयान का विरोध किया तो भारत विरोधी पत्रकार और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को इस मामले में घसीट लाया। अब तो संयुक्त राष्ट्र भी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बारे में सवाल कर रहा है। चलिए अब आपको अमेरिका के तीसरे बड़े हमले के बारे में बताते हैं। अमेरिका ने तीसरे हमले में तो हदें ही पार कर दी हैं। अमेरिका अब कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहा है। शांति और विकास की राह पर चल रहे कश्मीर को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक ग्रिसेटी ने अचानक कश्मीर के कई एक्टिविस्ट और स्टूडेंट लीडर्स को इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया। इफ्तार पार्टी में पहुंचे ये सभी कश्मीरी लिबरल लॉबी के थे। इन सभी को एजेंडे के तहत कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की बातें करने पर मजा आता है। इन सभी को कश्मीर के भविष्य की चिंता भी सता रही है। ये सभी वो लोग हैं जो 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही आंखें बंद करके बैठे हैं। इन सभी को अभी भी ये लगता है कि कश्मीर आज भी 2014 से पहले वाला ही है।